आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स लाजमी कर दे करें। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा, दीनी लिहाज से भी दुनिया के लिहाज से भी। अब जो हम सूरत शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जो सूरत शुरू हो रहा है हवाल, यहाँ से ईसा इस्लाम का हवाल शुरू हो रहा है। सूरत निसा की आयत, कुरान शरीफ सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा है, और इनके कुफ्र के बाइस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बाइस। तफसीर है, ये फ़िक्र असल सिलसिला तकरीर से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत ईसा इस्लाम की पैदाइश का मामला यहूदी कौम में फ़िल वाक़िया ज़र्रा बराबर भी मुश्तबा न था, बल्कि जिस रोज़ वो पैदा हुए थे इसी रोज़ अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इस बात पर गवाह बना दिया था कि ये एक गैर मामूली शख्सियत का बच्चा है, जिसकी विलादत मौज़े का नतीजा है, ना कि किसी इखलाकी जुर्म का। जब बनी इसराइल के एक शरीफ तरीन और मशहूर नामूर मजहबी घराने की बिन ब्याही लड़की गोद में बच्चा लिए हुई आई और कौम के बड़े और छोटे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इसके घर पर हजूम करके आ गए, तो इस लड़की ने इनके सवालात का जवाब देने की बजाय खामोशी के साथ इस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि ये तुम्हें जवाब देगा। मजमे ने हैरत से कहा कि इस बच्चे से हम क्या पूछें जो गहवारे में लिपटा हुआ है, मगर यकायक वो बच्चा गोया हो गया। उसने नहायत साफ और फसी ज़ुबान में मजमे को ख़ताब करके कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी अलैहिस्सलाम बनाया है। इस तरह अल्लाह ताला ने इस शुबे की हमेशा के लिए जड़ काट दी थी जो विलादत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में पैदा हो सकता था। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सन सबाब को पहुँचने तक कभी किसी ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाया, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज़ विलादत का तान दिया। लेकिन जब 30 बरस की उम्र को पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत के काम की इब्तिदा फरमाई, और जब आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को इनकी बदअमाली पर मलामत करना शुरू की, इनके उलमा और फ़ुक़हा को इनकी रियाकारियों पर टोका, इनके अवाम और ख़वास सबको इस इखलाकी ज़वाल पर मुतनवा किया जिसमें वो मुब्तला हो गए थे, इस पुरखतर रास्ते की तरफ अपनी कौम को दावत दी जिसमें खुदा के दीन को अमलन कायम करने के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी और हर महाज पर शैतानी क़ुव्वतों से लड़ाई का सामना था। तो ये बेबाक मुजरिम सदाकत की आवाज़ को दबाने के लिए हर नापाक से नापाक हथियार इस्तेमाल करने पर उतर आए। इस वक्त उन्होंने वो बात कही जो 30 साल तक ना कही थी कि मरियम अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह ज़ानिया है और ईसा इब्ने मरियम वालिदुज़ ज़ना। हालांकि ये जालिम बिल यकीन जानते थे कि दोनों माँ बेटे इस गंदगी से बिल्कुल पाक हैं, बस दर हकीकत इनका ये बहतान किसी हकीकी शुबह का नतीजा ना था जो वाकई इनके दिलों में मौजूद होता, बल्कि खालिस बहतान था जो उन्होंने जान पूछकर महज हक़ की मुखालफत के लिए गढ़ा था। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने उसे जुल्म और झूठ के बजाय कुफ्र करार दिया, क्योंकि इस इल्ज़ाम से इनका असल मकसद खुदा के दीन का रास्ता रोकना था, ना कि एक बेगुनाह औरत पर इल्ज़ाम लगाना। माज़अल्लाह। दोस्तों, आपने तर्जुमा पढ़ा और तफसीर पढ़ी, यहूदी कौम किस हद तक गिर गई थी। आगे चल के हम इसकी आयत के बारे में आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। जो अगली आयत आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह से दुआ है जो आयत और तर्जुमा तफसीर पढ़ी है इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उससे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और ताला हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसे दोस्तों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।